अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ पुरानी दिल्ली की मशहूर रेसिपी तसला चिकन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल वाली एकदम क्विक और कम मसालों से बनने वाली कोई डिश बनाना चाहते हैं तो फिर तसला चिकन की ये रेसिपी आप ही के लिए है। बहुत ही जायकेदार, कम मसालों से बनने वाली और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। खा के दिल ही खुश हो जाएगा। तो फिर आइए देख लेते हैं कि ये पुरानी दिल्ली की तसला बटर चिकन कैसे बनती है। तो यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 किलोग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है, जिसे धो के अच्छी तरह से साफ़ करके एक बोल में रख लिए हैं। और जो बड़े वाले पीस हैं उनमें गहरे से कट्स लगा लिए हैं ताकि मसालों का जायका अंदर तक चला जाए। तो चलिए मसालों को देख लेते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 टीस्पून नमक हमने शामिल किया है और 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल किए हैं। और साथ ही शामिल किए हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून पीली मिर्चों का पाउडर, जो कि किसी भी मसाला शॉप में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप इसकी जगह हरी मिर्च का पेस्ट या तीखी वाली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चिकन पर हम यहाँ पर फर्स्ट मैरिनेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो मसालों को अच्छी तरह से लगा देंगे हाथों से मसल के और फिर इसे कवर करेंगे। आधे घंटे के लिए इस चिकन को रेस्ट के लिए रखेंगे। और फिर कुछ देर बाद हम इसके चिकन के लिए सेकेंड मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। तो सेकेंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून बिल्कुल सूखा हुआ दही लिया है, जिसे आप छन्नी में रख के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं। और इस तरह से सूखा हुआ जो दही है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आधा चम्मच हमने काले नमक का पाउडर इस्तेमाल किया है। साथ ही इस्तेमाल किया यहाँ पर 1.5 टीस्पून पीली मिर्चों का पाउडर भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। और फिर शामिल किया यहाँ पर 2 चाय का चमचा चाट मसाला और 1 टीस्पून भुने हुए कुटे हुए ज़ीरे का पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 1.5 टेबल स्पून रेडीमेड टिक्का मसाला भी यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। और अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के नींबू के रस का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी अच्छे रस वाला नींबू हो। तो ऐसे बड़े साइज़ के नींबू का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ये नींबू का रस हम यहाँ पर निचोड़ लेंगे, जिसकी वजह से जो है चिकन का मसाला जो तैयार होगा वो बहुत ही जायकेदार तैयार होगा। तो इसलिए नींबू के रस का इस्तेमाल अच्छी तरह से करेंगे। तो एक बड़े साइज़ के नींबू का रस हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और अब तमाम मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट फॉर्म में हमें मसाला तैयार करना है। तो बहुत अच्छे से इसका फ़ाइन पेस्ट सा मसाला हम तैयार कर लेंगे और दही में जो कुछ गांठें वगैरह हैं उसे पूरी निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमने एक बहुत ही फ़ाइन सा मसाला यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम जो हमने फर्स्ट मैरिनेशन अपने चिकन पे करके रखे हैं उसी में ये सारा मसाला उठा के पहले वाले मैरिनेटेड चिकन के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड मैरिनेशन किया है वो सारे मसालों को यहाँ पर शामिल किया है और फिर बहुत अच्छी तरह से हाथों से मसल के मसालों को चिकन पर लगाएंगे कि सारे मसाले जो है उसका जायका जो है चिकन के अंदर तक जाए। तो फिर जब ये खाएं हम तो ये हमें बहुत ही जायकेदार लगे। तो चलिए हमने मसाला यहाँ पर शामिल किया है और अच्छी तरह से हाथों से मसल के मसाला हम कोट कर देंगे चिकन पर। और इस चिकन को हम रखेंगे 40 मिनट के लिए रेस्ट पर। ये चिकन जितना ज़्यादा देर रहेगा रेस्ट पर वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बन के तैयार होगा। तो चलिए 40 मिनट का वक्त यहाँ पर गुजर चुका है और अब हम इसे पका रहे हैं। तो पकाने के लिए पैन में यहाँ पर 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे और साथ ही गर्म करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। तो बटर के मेल्ट होते ही हम अपनी मैरिनेटेड चिकन को यहाँ पर अरेंज कर देंगे पैन में जितनी भी जगह है। आप चाहें तो इस चिकन को सारी रात के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। चिकन जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगा। इस रेसिपी में चिकन जितना ज़्यादा मुलायम, जितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है वो खाने में उतना ही मज़े का लगता है। तो चलिए हम यहाँ पर पैन में अपनी मैरिनेटेड चिकन को अरेंज कर रहे हैं और हाई फ्लेम रखते हुए 5 मिनट तक हमें इसे एक साइड से पकने देना है और फिर इसकी साइड को चेंज करके इसकी दूसरी साइड को भी 5 मिनट तक पकने देना है। ऐसा करने से चिकन पर बहुत अच्छे से मार्क्स जो है वो क्रिएट होंगे। बिल्कुल भी स्लो फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, क्योंकि फिर ये होगा कि चिकन बहुत सारा पानी यहाँ पे छोड़ देगा, तो फिर उस पर जो है चिकन पर जो है निशान नहीं बनेंगे। तो चलिए हमने दोनों साइड 5-5 मिनट तक के फ्राई किया। अब कवर करेंगे और स्लो फ्लेम पर 5 मिनट मज़ीद पकने देंगे चिकन को, ताकि वो अंदर तक पूरी अच्छी तरह से पक जाए, सॉफ्ट जूसी सी बन जाए। एक बहुत ही हम टेस्टी सा वाइट सॉस बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमने आधा कप फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। एक बोल में ले लेंगे आधा कप दही और उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं 1 कप फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम यहाँ पर हम शामिल करेंगे दही में और इसे भी दही के साथ अच्छी तरह से फेंट करके मिक्स कर लेंगे।
और फिर ये जो हम टेस्टी सा सॉस तैयार कर रहे हैं, इसमें जायके को क्रिएट करने के लिए, बहुत अच्छा सा टेस्ट क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट हमने शामिल किया है यहाँ पर आधा चाय का चमचा चाट मसाले का पाउडर, और साथ ही इस्तेमाल किए यहाँ पर 2 चाय का चमचा हरी चटनी का इस्तेमाल किया है। ये चटनी हमने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीस के ये चटनी तैयार की है, तो 2 चाय का चमचा यहाँ पे शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा हरी चटनी को शामिल नहीं करेंगे कि इस सॉस का कलर जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सॉस बनता है ये बिल्कुल ही सफ़ेद रंग का बनता है। चलिए इन इंग्रेडिएंट्स को हम अपने सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं बीटर की मदद से फेंट करके, और ये देखिए ये बेहतरीन सा, मज़ेदार सा, जायकेदार सा ये वाइट सॉस यहाँ पे बन के तैयार है, जो कि इस रेसिपी की जान है। तो चलिए यहाँ पर हमारी चिकन को पकते हुए 5 मिनट का वक्त भी गुजर चुका है और चिकन काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर सी पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हमें इसमें चिकन में एक तंदूरी सा इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर तंदूरी इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक नेट का इस्तेमाल किए, नेट पर चिकन को अरेंज कर दिए हैं और गैस की फ्लेम को ऑन करके हमें यहाँ पर चिकन को भूनना है। आप ये नहीं करना चाहते तो पूरी चिकन को जो है कोयले का स्मोक भी दे करके उसमें स्मोकी फ्लेवर को क्रिएट कर सकते हैं। और हम तसला बटर चिकन बना रहे हैं जिसे हमें तसला में ही सर्व करना है। तो इस तरह से चिकन को यहाँ पर हम ग्रिल करते हुए इसके बाद जो है वो उसी तसला में डालते जाएंगे, और इसी तरह से हम बैचेस में अपनी सारी चिकन को यहाँ पर जो है ग्रिल करके तैयार कर लेंगे। सारी चिकन हमने ग्रिल कर ली है। नेक्स्ट हम एक सॉस पैन में 100 ग्राम बटर को मेल्ट कर लेंगे। हमें बटर को सिर्फ मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बटर को, क्योंकि फिर बटर का कलर जो है वो काला हो जाएगा तो वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। बस सिर्फ हमें मेल्ट करके तैयार कर लेना है। और अब जो तसले में हमने अपनी चिकन को सर्व की है, यहीं पर हमने जो वाइट सॉस जो हमने तैयार की थी वो सारी सॉस को हम यहाँ पर पोर कर देंगे। और ये जो चिकन है तंदूरी अंदर से रहेगा और ऊपर से इसमें बहुत सारा ये टेस्टी सा सॉस, गज़ब का टेस्ट इसमें क्रिएट होने वाला है। तो फिर ये सारा सॉस जो हमने तैयार करके रखे हैं वो तमाम ही को यहाँ पर हमने पोर कर देना है। ये देखिए इस सॉस के यहाँ पर पोर करते ही ये जो चिकन है इसका लुक आपको बहुत ही बेहतरीन सा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क देंगे इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए। और सारा मेल्टेड बटर भी यहाँ पर हमने पोर कर दिया है। और ये देखिए ये बेहतरीन सा, गुड लुकिंग, टेस्टी सा तसला बटर चिकन हमने तैयार किया है, जिसमें टेस्ट आपको बिल्कुल पुरानी दिल्ली में जो मिलता है तसला बटर चिकन, आपको यहीं पर वो जायका मिल जाएगा। और तो देखा आपने इस तसला बटर चिकन को तैयार करना कितना ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी तसला बटर चिकन आसानी से तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो ये देखिए आप लोगों को मैं नज़दीक से भी इसके लुक को चेक करवाती हूँ। ये देखिए ये ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग ये रेसिपी है। मज़ा ही आ जाता है खा करके। जिसको भी आप खिलाएंगे वो इसके टेस्ट को कभी भी नहीं भूलेंगे, बार बार आपसे बनाने की फरमाइश करेंगे। मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट जूसी सी बन के तैयार हुई है। यही इस रेसिपी की खासियत है, जब ये इतनी सॉफ्ट बनती है तो ही इसे खा करके मज़ा आता है। तो फिर आप लोग इस रेसिपी से तसला बटर चिकन को घर पर तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।